अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शुएब अनवर और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स एंड ईडीयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, पंजाब जेल पुलिस रिटेन टेस्ट जो है वो दोबारा क्यों लिया गया, ये वजूहत मैंने इसकी पहले भी आपको बयान की है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर मैं आप दोस्तों के साथ उन उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि जिन उम्मीदवारों का जो है रिटन टेस्ट दोबारा कंडक्ट हुआ, और दोस्तों रिटन टेस्ट के साथ साथ उनका एक इंटरव्यू जो है वो भी कंडक्ट हुआ। और इसके अंदर कुछ कैंडिडेट हैं जिनका दोबारा उन्होंने कहा है कि फिजिकल होगा। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट है जिनकी कद शादी का मसला था, उनका वो भी जो है वो लिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट इसके अंदर जो है रिटन टेस्ट के अंदर फेल भी हुए हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स की जो है उनकी शिकायतें थी कि इन्होंने किसी किस्म की जो चीटिंग की है, तो वहाँ पे उनकी चीटिंग जो है वो बिल्कुल पकड़ी भी गई है। तो दोस्तों, ये मसले मसाइल थे, वो तमाम कैंडिडेट्स हैं जिनके 80% मार्क्स हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि क्या तमाम उम्मीदवारों का टेस्ट होगा ऑल ओवर द पंजाब। जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, उनके टेस्ट क्या कैंसिल हो गए हैं और ये टेस्ट दोबारा जो है वो लिए जा रहे हैं। और इस टेस्ट के अंदर जो है वो कितने उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ तमाम अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आप दोस्तों के साथ शेयर करें कि पंजाब जेल पुलिस रिटन टेस्ट जो है वो दोबारा इसलिए जो है वो लिया गया, क्योंकि मोस्टली जो है वो जिनके 80% मार्क्स थे उनके ऊपर शुबा था कि या उन्होंने चीटिंग की है या उन्होंने, क्योंकि वाइट जो है वो वाइट आंसर शीट जो थी उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो आंसर शीट है वो लीक हो चुकी है। और वो क्योंकि मार्केट में पहले ही जो है वो आ चुकी थी, तो उसके बारे में शुबा था। और ज़्यादातर 80% मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को बुलाया गया कि आप यहाँ पे आएँ, उनसे उनका रिटन टेस्ट, वही रिटन टेस्ट जो लिए गया। क्वेश्चन आगे पीछे थे, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे किए हुए थे, बाकी रिटन टेस्ट सेम था। वही टेस्ट इनसे दोबारा लिया गया और इनसे इंटरव्यू जो है वो भी लिया गया। अब दोस्तों, मैं आप दोस्तों के साथ रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर करने लगा हूँ। आपने इस रिकॉर्डिंग को ख़ास तौर पे आपने रिकॉर्डिंग को आपने पूरा जो है वो सुनना है, आपने एंड तक इसे वॉच करना है, ताकि आपकी किसी किस्म की जो है वो जहन में कोई क्वेश्चन हो, ताकि वो भी क्लियर हो जाए कि वहाँ पे क्या जो है वो उनसे उनसे क्या कुछ करवाया जा रहा है, और उनके अलावा उनसे किस किस्म का इंटरव्यू जो है वो लिया जा रहा है, किस किस्म के उनसे टेस्ट लिए जा रहे हैं, और उनके साथ किस किस्म का जो वहाँ पे रवैया रखा जा रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं उस रिकॉर्डिंग की जानिब। भजन वो ना मैं वहाँ पे गया हूँ तो अभी मैं घर आया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दूर था, इसी वजह से लेट हो गया। वो ना बंदे थे 124 बंदे टोटल आए हैं। ठीक है, बाकी बंदे एबसेंट थे, कुछ बंदे एबसेंट भी थे। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया पुराना पेपर। ठीक है, वो हम सब ने सॉल्व किया। उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से एक और बना कर रखा था, वो सॉल्व किया। जो दूसरा पेपर दिया मेरे ख्याल से उन्होंने वैसे ही दिया था, या क्योंकि जो पहला हमने पेपर दिया था वो तो उसी वक्त तो इन्होंने चेकिंग शुरू कर दी थी वहाँ पे बैठ के। ठीक है, उसके बाद नीचे आईजी पंजाब साहब आए हैं और डीआईजी साहब। उन्होंने बच्चों को ना खड़ा कर दिया लाइन में, सारे बच्चों को जो उन्होंने पेपर दे के आए थे उनसे ना छोटा मोटा इंटरव्यू करना शुरू कर दिया कि आप लोग क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, ये वो। तो तकरीबन उन्होंने 20 बंदे को ऐसे इंटरव्यू किया है, इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया, ये वो। तो एक बंदा था थोड़ा सा मोटा सा, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने फिजिकल दौड़ पास कर ली? तूने कहा जी। उन्होंने कहा था इसका नाम लिख दो, इसके दोबारा करवाएंगे। और एक की छाती कम थी, उन्होंने उसको भी शायद कर दिया था। कहते हैं इसकी दोबारा मेजरमेंट करेंगे। फिर उन्होंने ना, वो सीडीएस का बंदा था और कुछ बड़े अफसरान खड़े थे, उन्होंने आईजी डीआईजी साहब ने कहा कि ना सारे बच्चों की तलीम जो है ना, जो यहाँ पे पेपर देने आए हैं, ठीक है, इनकी इनकी तलीम है बैचलर है, कुछ कुछ ने इंटर किया हुआ है, तो मैट्रिक बेस पे सारे आए हैं। ठीक है, तो अब तो तलीम बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन ये सब बच्चों अपनी मेहनत पे आए हैं। तो भैया ये वक्त है कि ये इन सब ने पेपर अपना ईमानदारी से ही किया है। बाकी इन्होंने कहा है कि बाकी छोटे मंडल ने इंटरव्यू किया, वो बच्चे सब चले गए, फार कर दी, घर चले गए। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। आज मैं हूँ लाहौर से, और हम ना आईजी के ऑफिस में गए थे, सेंट्रल जेल। तो वहाँ पे ना सबसे पहले तकरीबन 150 के करीब बंदा था जिनके ना 80 और 80+ मार्क्स थे। तो उनको बुलाया था। सबसे पहले हमारी मतलब अटेंडेंस वगैरह लगी और अंदर चले गए। वहाँ पे हमें बिठा दिए उन्होंने फ़र्श पे, और हमारा एग्ज़ाम हुआ है। सबसे पहले हमें है ना वही पेपर कोड मतलब पेपर कलर चेंज कर दिए थे, लेकिन एग्ज़ाम वही हुआ, पहला पेपर जो पहले सीडीएस वालों ने लिया था। तो उसके बाद पुलिस वालों ने खुद लिया वो पेपर, और उसके बाद वो पेपर सबने अच्छा दिया। और उसके बाद जब तकरीबन 5 मिनट बैठ रहे हैं और फिर एक दूसरा पेपर आ गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था।
تو انہوں نے یہ نہیں بتایا یہ پاس کرنا ہے، نہیں، انہوں نے کہا بس اسے سولو کریں تو اچھے نمبرز لینے آپ نے. تو اور پھر انہوں نے وہ پیپر دیا، ہم نے وہ سولو کیا. 50 MCQs تھے جو کہ میتھ جو اردو میں تھی، اور اردو مطالعہ پاکستان، اسلامیات، انگلش، جنرل نالج، یہ تمام کے نا مکس آئے ہوئے تھے. 50 MCQs تھے، کافی ٹف تھے. تو یہ ہم نے سولو کر کے ان کو دیا. ادھر IG پنجاب بھی آ گئے ہیں، یہ جو جیل خانہ جات کے ہیں نا، میاں فاروق نذیر، یہ بھی آ گئے ہیں، اور DIG بھی آ گئے ہیں. سارے آفیسر تھے. انہوں نے 2 منٹ ہم سے بات بھی کی ہے، اور IG پنجاب ایک ایک لڑکے کو ہمارے سامنے بلا کے نا اس سے پوچھ رہے تھے آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے، تو آپ کے میٹرک میں مارکس کتنے تھے، FA میں کتنے تھے، جتنی ڈگری ہیں سب کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پیپر چیٹنگ سے تو نہیں کیا؟ تو وہ لڑکا کہہ رہا تھا نو سر، محنت سے کیا ہے. تو کہتا چلیں ٹھیک ہے. پھر 15-20 لڑکوں سے اسی طرح پوچھا، اور پھر کافی 150 کے قریب کینڈیڈیٹس تھے. تو ادھر انہوں نے کہا کہ لڑکے کافی پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ کے وہ خود چلے گئے، اور انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا گھر. تو ابھی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارا رزلٹ کب آئے گا، یہ پیپر دوسرا کس وجہ سے لیا گیا ہے، اور کیا پیپر دوسرا پاس ہونے سے ہم پاس کنسیڈر ہیں یا فیل ہیں، کیا مطلب ہے، کس طرح میرٹ بنے گا، کوئی پتہ نہیں. اس کے علاوہ وہاں جب IG صاحب بچوں سے پوچھ رہے تھے ان کے مارکس وغیرہ اور ان کی ایجوکیشن، تو 1-2 بندے تھے، ایک کی نا چیسٹ تھوڑی سی کم لگ رہی تھی. تو IG صاحب نے ایک انسپیکٹر کو نوٹ کروا دیا کہ اس کی چیسٹ 12 میجرمنٹ ہوگی، اور ایک تھوڑا سا موٹا تھا، اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی رننگ دوبارہ ہوگی. مطلب جس چیز پہ تھوڑا سا شک تھا. تو وہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کافی پڑھے لکھے ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ محنت سے آئے ہیں. تو یہ کہہ کے نا مطلب خود چلے گئے، اور CTS کے بندے کو بتا رہے تھے. تو ابھی یہ نہیں کنفرم کہ، تو پھر وہ انہوں نے ہمیں بھیج دیا ہے.